डॉक्टर ओ.पी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर। BSc पार्ट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहा हूँ। आज के जो लेक्चर है उसके अंदर अपन करेंगे मैक्सिमम रेज अप एन इंक्लाइंड प्लेन, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है। हम जानते हैं कि जो परास होती है या रेंज होती है वो पिछले लेक्चर में अपन ने उसको सॉल्व निकाला था। 2u² साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा कॉस ऑफ एल्फा ओवर जी कोस स्क्वायर बीटा, या u² साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा ओवर जी कोस स्क्वायर बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक अचर बीटा व दिए गए प्रक्षेप वेग के लिए r का मान अधिकतम होगा यदि साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, या 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू π/2। साइन ऑफ π/2 इक्वल टू 1 होता है तो 1 की वैल्यू π/2। सिंप्लीफाई किया तो अल्फा की वैल्यू आई π/4 प्लस β/2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, OA कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है जो x एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है। ON OA के साथ अल्फा माइनस बीटा एंगल बनाता है। N के ऊपर OX के पैरेलल जो लाइन है वो है डायरेक्ट्रिक्स। अब अपन अधिकतम परास के लिए प्रक्षेप कोण तथा अधिकतम परास दिस इज इक्वल टू u² 1 माइनस साइन ऑफ बीटा ओवर जी कोस स्क्वायर बीटा, या r इक्वल टू u² ओवर जी 1 प्लस साइन ऑफ बीटा। यहाँ कोस स्क्वायर बीटा जो है उसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को 1 प्लस साइन बीटा 1 माइनस साइन बीटा, तो 1 माइनस साइन बीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो अपने पास जो r इक्वल टू u² और जी 1 प्लस साइन ऑफ बीटा आया। पुनः एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू π/2 माइनस एल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अर्थात अधिकतम परास के लिए प्रक्षेप वेग की दिशा प्रक्षेप बिंदु से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा व नत समतल के मध्य कोण को समद्विभाजित करती है। अब कंडीशन फॉर प्रोजेक्टाइल टू स्ट्राइक द इंक्लाइंड प्लेन एट राइट एंगल। यदि प्रक्षेप तल समतल को लंबवत टकराता है तो उसका टकराव बिंदु व वेग तल के साथ शून्य होगा, और यदि उड्डयन काल t है तो तल के साथ v इक्वल टू u प्लस at के प्रयोग से 0 इक्वल टू u कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा माइनस जी साइन ऑफ बीटा इंटू टी। यदि u कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा व माइनस जी साइन ऑफ बीटा क्रमशः वेग व गुरुत्व त्वरण के तल के साथ अवयव हैं, अतः t इक्वल टू यू कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा ओवर जी साइन ऑफ बीटा। अब चूंकि उड्डयन काल t इक्वल टू 2u साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस ऑफ बीटा ज्ञात है, अतः ये t के दोनों मान बराबर करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होगा u कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा ओवर जी साइन ऑफ बीटा दिस इज इक्वल टू 2u साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा ओवर जी कॉस ऑफ बीटा, या सिंप्लीफाई करने पर कॉस ऑफ बीटा इक्वल टू 2 tan ऑफ एल्फा माइनस बीटा। कंडीशन फॉर द प्रोजेक्टाइल टू स्ट्राइक द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली। यदि प्रक्षेप नत समतल को क्षैतिज दिशा में आकर मिलता है तो टकराने वाले बिंदु पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक
शून्य होगा। यदि उड्डयन काल t है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी के प्रयोग से u साइन ऑफ एल्फा माइनस जी टी इक्वल टू 0। अब चूंकि t इक्वल टू 2u साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा ओवर जी कॉस ऑफ बीटा, अतः t के दोनों मान बराबर करने पर तो प्राप्त होता है u साइन ऑफ एल्फा बटा जी, दिस इज इक्वल टू 2u साइन एल्फा माइनस बीटा ओवर जी कॉस ऑफ बीटा, या tan ऑफ एल्फा इक्वल टू 2 tan ऑफ बीटा। अब जो है अपन कर रहे हैं रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चित्र सेकंड में ओ ए इंक्लाइन प्लेन है, ओ से कोई पार्टिकल फेंका जाता है यू वेग से, ओ वाई पर यू साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा इसके घटक है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है जो ओ से पास होती है उससे यू एल्फा एंगल बनाता है। पी कोई बिंदु है, उस पर 2 माइनस जी कॉस ऑफ बीटा और जी साइन ऑफ बीटा ये गुरुत्वाकर्षण के घटक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। माना कि एक कण P नत समतल ओ ए एक्स पर बिंदु O से U वेग से क्षितिज से एल्फा प्रक्षेप कोण से नीचे की ओर फेंका जा गया है। वह A पर मिलता है। समतल का क्षितिज से झुकाव बीटा है। OX तथा OY की दिशा में प्रक्षेप वेग के अवयव U cos ऑफ एल्फा प्लस बीटा व U साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा है, तथा G के अवयव G साइन ऑफ बीटा व माइनस G cos ऑफ बीटा है। अब यदि OX तथा OY दिशाओं में पूर्व की भांति गति के समीकरण बनाएं तो हमें ज्ञात होता है कि परिणामों में मात्र बीटा के स्थान पर माइनस बीटा लिखने से प्रस्तुत प्रकरण के परिणाम प्राप्त होते हैं। नीचे की ओर रेंज डाउन द प्लेन में दिस इज इक्वल टू OA या 2u स्क्वायर साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा डॉट कॉस ऑफ एल्फा ओवर जी कोस स्क्वायर बीटा। उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा ओवर जी कॉस ऑफ बीटा। मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन होगा u स्क्वायर ओवर जी 1 माइनस साइन ऑफ बीटा। The angle of projection for the maximum range, this is equal to pi by 4 minus beta by 2. Thank you.